हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में दोनों ने पार्टी ज्वाइन की। इस अवसर पर हरियाणा और दिल्ली के जो टॉप लीडरशिप थी कांग्रेस की वो मौजूद थी, लेकिन इस पर एक प्रतिक्रिया आई है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की साथी रही साक्षी मलिक की। पिछले साल जब पहलवानों का प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर हो रहा था तो उस वक्त विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक तीनों प्रदर्शन कर रहे थे। जो डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जो उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। लेकिन अब जब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है तो इस पर साक्षी मलिक ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आंदोलन है उसको गलत रूप ना दिया जाए। उन्होंने चाहे आज रिजाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है वो जारी है और मैं सदा इस चीज के लिए काम करती रहूंगी। अच्छा, आपको भी पार्टी से ऑफर हैं? कौन कौन सी पार्टी से ऑफर हैं और क्या सोच देखो, जब मुझे वहाँ जाना ही नहीं तो मैं उस चीज के बारे में बात ही क्या करूं। मेरा वो मकसद ही नहीं है ना। मेरा शुरुआत से मकसद था, धरना शुरू करा जब से मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। बड़े एलिगेशंस आए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के उससे बैठे हो या किसी के इन्फ्लुएंस से बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लड़ाई है वो जेन्युइन है और वो जारी रहेगी। साक्षी मलिक ने कहा है कि उनकी लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी। जो उनके ऊपर लगाए गए आरोप थे, उनको सजा दिलाने के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे और इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, तब भी और आगे भी नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी लड़ाई है वो आगे जारी रहेगी। साक्षी मलिक से जब ये पूछा गया है कि उनके साथी जो हैं वो चुनाव में उतरेंगे, हो सकता है, तो क्या उनके लिए प्रचार करने जाएंगी, इस पर उन्होंने जो कहा वो भी आप सुन लीजिए। देखो, मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ। मैं तो अपना रेलवे में जॉब करती हूँ और जैसा बताया कि ना मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेरा से कोई मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो बृजभूषण है, क्योंकि उसने बहन बेटियों का शोषण किया था। तो लड़ाई मेरी उसी तक है। मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है, ना कोई द्वेष है। व्यक्तिगत नहीं जाएंगी वोट मांगने के लिए? देखो, मैं पॉलिटिकल हुई नहीं, मैं किसी स्पेशल पार्टी के साथ हुई नहीं। ये तो हो गई साक्षी मलिक की बात, लेकिन विनेश फोगाट ने क्या कहा? जब विनेश फोगाट ने पार्टी ज्वाइन की तो फिर उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। और ये बात लगातार कही जा रही थी कि ये जो पहलवानों का आंदोलन है वो कांग्रेस द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उसको कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। यही वजह है कि जो पहलवान आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर विनेश फोगाट ने क्या कहा वो सुन लीजिए। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी।
मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। पार्टी ज्वाइन करने के बाद बजरंग पूनिया ने भी कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के नेता आज कर रहे हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई थी। हमने भारतीय जनता पार्टी के भी महिला सांसदों से अपील की थी कि वे हमारे लड़ाई में साथ आए, वे हमारे साथ खड़े हों, लेकिन कोई नहीं आया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोग साथ आए थे, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सुनिए। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। तो आपने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को सुना। साक्षी मलिक जहां कह रही हैं कि उनकी जो लड़ाई है, पहलवानों की जो लड़ाई है यौन शोषण के खिलाफ, जो पूर्व अध्यक्ष हैं कुश्ती महासंघ के बृजभूषण शरण सिंह, उन पर जो आरोप लगे उनको सजा दिलाने के लिए वो लोग लड़ रहे थे और वो आगे भी लड़ते रहेंगे और इसका किसी भी पार्टी के राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया और भाजपा के लोग साथ नहीं आए, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जाना चुना है। लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आगे इस मसले पर जो भी अपडेट्स होंगे लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।